ये है नई वाली टाटा नेक्सॉन EV Max। दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ टाटास इलेक्ट्रिक SUV। कल ही इसका लॉन्च हुआ था विद प्राइसेस स्टार्टिंग एट 17.7 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली। जी हाँ, प्राइसिंग हैज़ डेफिनेटली गॉन अप, बट एट द सेम टाइम आपको इस नई वाली नेक्सॉन के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है एंड मोस्ट ऑफ इट आई विल ट्राई टू शोकेस इन दिस डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। रिमेंबर, ये सिर्फ एक हमारा वॉक अराउंड रिव्यू है, बट आई कैन नॉट गिव यू माई ओपिनियंस बिकॉज हमारे ओपिनियंस पे एक एम्बार्गो है। बट फॉर नाउ the facts and figures and changes in the new Tata Nexon EV coming up right away. Now for starters, the overall design of the vehicle remains largely same. जितना मुझे याद है in the earlier model आपको जो alloy wheels थे उसका एक different design था. So the alloy wheel design has changed, but उसके अलावा the front, the bumpers, the DRLs, the light, सब कुछ वही रहता है as the earlier version. And of course, because ये EV है तो टाटा ने पहले भी किया था कि there are some differentiating elements. This shade of light blue, this is what differentiates this from the regular petrol या diesel Nexon। ये आपको मिलता है around the fog lamp housing, lower part of the grille, the complete width of the front as well, and side पे EV it proudly says electric vehicle. Nexon EV definitely India की one of the best selling electric cars है इस टाइम पे। Sales are definitely good. Rear profile भी वही है जो पहले आपको मिलती थी in the Nexon EV, and the whole width rear side पे is different shade जो common रहेगा across the color options that you pick for the Nexon EV. Ziptron technology टाटा इसको कहती है, and again on the right side you have EV coming in. कुछ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है जो टाटा इस्तेमाल करती है ऑन देयर SUVs. फॉर द नेक्सॉन यू हैव दीज टू वेल नोन वाइल्ड लाइफ एडवेंचर व्हीकल्स, सॉरी एनिमल्स ऑन द रियर पार्ट ऑफ द विंडस्क्रीन। तो प्राइसिंग डेफिनेटली ऊपर गई है, बट द बिगेस्ट चेंज हैज़ बीन कि इसका जो नाम है टाटा नेक्सॉन EV Max, आपको इसके अंदर मैक्सिमम आपको रेंज मिलती है। जो सर्टिफाइड इसकी रेंज है दैट हैज़ गॉन अप टू 437। दिस इज़ एज पर द सर्टिफिकेशन डन बाय ARAI, दैट इज़ द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो क्लेम इसकी रेंज 437 हो चुकी है, विच मीन्स दैट डेफिनेटली इन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस कहीं ना कहीं आपको 300 तक की रेंज देगी। सो हाउ वॉज दिस पॉसिबल? वेल, मेनली बिकॉज जो उसका जो बैटरी पैक है जो नीचे रहता है फ्लोर के अंदर बिटवीन बोथ दी फ्रंट एंड द रियर व्हील्स, जो उसका बैटरी पैक है दैट हैज़ गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 33%। सो पहली वाली बैटरी पैक के मुकाबले आपको एक लार्जर बैटरी पैक मिलता है, उसी की वजह से आपकी जो रेंज है दैट इज़ गॉन अप टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ये एक कंसर्न थी बहुत ओनर्स की कि पहली सर्टिफाइड रेंज 300 से स्लाइटली ऊपर थी, बट रियल वर्ल्ड में आपको 200-250 मिलती थी। वो चीज़ इसके अंदर अब चेंज हो चुकी है। इसके अलावा जो आपकी परफॉर्मेंस है स्लाइटली गॉन अप। आई ट्राई टू ओपन दी बोनेट। ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल यहाँ पे बहुत कुछ डिफरेंट होता है। सो इसकी जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ ऑल्सो बिकम बेटर। नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पे आपको इंजन मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है अर्लियर वर्जन में आपको मिलते थे 129 PS ऑफ पावर, इसके अंदर आपको मिलता है 143 PS ऑफ पावर। सो डेफिनेटली 14 PS ऑफ एक्स्ट्रा पावर। टॉर्क पहले 245 था जो अब बन गया है 250। सो वो चीज़ आपकी ऊपर जाती है। परफॉर्मेंस कैसी है दैट यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज हमारे ओपिनियंस पे भी एम्बार्गो है। वी कैन नॉट शेयर आवर ओपिनियंस राइट नाउ, बट कितनी परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क पड़ता है, रेंज कितनी अच्छी गई है इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस, इस सब मैं बात करूँगा in the detailed review which will come very soon on the channel. So उस review के लिए for the notification you know what to do guys, do hit the subscribe button and of course the bell icon as well. For now range बढ़ चुकी है, परफॉर्मेंस बेटर हो चुकी है। टाटा मोटर्स कहती है कि पहले वाले की टॉप स्पीड आई थिंक 120 तक थी लिमिटेड, इसकी टॉप स्पीड उन्होंने 120 से 140 कर दी है। अगेन इट्स लिमिटेड, इट कैन गो फास्टर बट फॉर द कंसर्न ऑफ द इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेंज इसकी टॉप स्पीड उन्होंने करी है लिमिट। इसके अलावा इंटीरियर्स में क्या बदलाव है? वेल, द मोमेंट यू कम इनसाइड द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज़ कि यहाँ पे एक रोटरी डायल आता है। इसका इस्तेमाल क्या है, फ़ायदा क्या है? वेल, लेट मी जस्ट प्रेस ऑन द ब्रेक। आई विल स्टार्ट द Nexon EV and this is how it looks like. So basically it is your gear selector
P इज़ फॉर पार्किंग। अगर मैं R रिवर्स में जाता हूँ, कैमरा ऑन हो जाएगा। सो मेरा रिवर्स आ चुका है। दिस इज़ हाउ यू सिलेक्ट पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। अगर ड्राइव में मैं जाऊँगा, आई विल लिफ्ट ऑफ द ब्रेक पेडल, गाड़ी अपने आप आगे जाना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लेट मी जस्ट गो बैक इनटू पार्क। इसके अलावा जब इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर व्हेन यू लिफ्ट ऑफ द एक्सीलरेटर पेडल, जब आप ब्रेक मार रहे होते हैं तो ब्रेकिंग एनर्जी को वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ वेयर द रीजन कम्स इनटू पिक्चर। रीजन के 3 मोड्स है विच यू कैन यूज़ फ्रॉम हेयर राइट अवे, एंड इनको प्रेस करके द सेम थिंग कम्स ओवर हेयर। लेवल 1 इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड, लेवल 2 रीजन, लेवल 3 रीजन। सो यू कैन यूज़ दिस। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैटरी परसेंटेज आता है, 91% बैटरी बची है, कितनी रेंज जाएगी, ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले, राइट साइड पे स्पीडोमीटर, एंड लेफ्ट पे हमारी ड्राइव पावर हो रही है या ब्रेक करते हुए रीजन हो रही है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। 2 मॉडल्स हैं इसके अंदर एंड दोनों ही सफिशिएंटली लोडेड है। इन दिस वन यू हैव अ क्लाइमेट कंट्रोल कमिंग इन ओवर हियर। एयर प्यूरीफायर भी इनबिल्ट आ चुका है। गाड़ी अभी बिकॉज द डोर इज़ ओपन तो यू कैन सी AQI लेवल्स यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो एयर प्यूरीफायर भी गाड़ी के अंदर आया है। सीट्स के अंदर आपको वेंटिलेशन मिलती है, कूल्ड सीट्स हैं, एंड अ गुड थिंग इज़ दैट कि इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। ये पूरा एरिया काफ़ी साफ़ हो चुका है बिकॉज पहले यहाँ पे हैंड ब्रेक थी, वो निकल के यहाँ पे आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक। ये आपको बहुत ईजी है, आपको निकालनी है तो यू कैन जस्ट लाइक दिस यू गो ऑफ, जो यहाँ पे डिस्प्ले पे आती है। अगर मुझे वापस पुल करनी है तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का आइकन आ जाएगा। सो ईजी टू यूज़। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू फ्री अप द इंटायर स्पेस। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे आती है, गियर का जो यूज़ आता है वो यहाँ पे आता है, पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आती है। दिस इज़ फॉर द इको एंड द स्पोर्ट मोड। अगर मैं इको दबाऊंगा, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, एंड इफ आई प्रेस स्पोर्ट, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। एंड इन सब के साथ इसमें कितना फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस को लेके, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन दी डिटेल्ड रिव्यू। आज नहीं कर पाऊंगा। ये आपके डोर पैड्स, अ लुक एट द ड्राइवर सीट, एंड ऑफ कोर्स रियर एज वेल। इग्नोर द स्पेस बिकॉज फॉर द शूट मैंने सीट को पूरा पीछे करा हुआ है। दिस इज़ योर सेकेंड रो कमिंग इन ओवर हेयर। नेक्स्ट वन का ऑफिशियल ब्रोशर, द रियर AC वेंट्स। चार्जिंग आउटलेट नहीं है जो यहाँ पे होना चाहिए था, समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड राइट नाउ। सनरूफ ज़रूर है इसके अंदर। द सनरूफ कम्स इन ओवर हेयर। ये आपके सनरूफ है, एंड इन स्पाइट ऑफ द बिगर बैटरी जो उसका बूट स्पेस है दैट इज़ नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज। लेट मी ओपन दिस अप। हमारा फ़िलहाल इस टाइम पे शूटिंग इक्विपमेंट है, मेरा बैग है, लंच ऑन द मूव है, तो बूट स्पेस 350 लीटर की है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है इन स्पाइट ऑफ द बिगर बैटरी जो गाड़ी के नीचे आती है समवेयर ओवर हेयर। ग्राउंड क्लियरेंस वही है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हुआ है, फीचर्स ऐड करे गए हैं, हिल होल्ड असिस्ट है, डाउन हिल असिस्ट है, बिगर रेंज है, बेटर परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल येस प्राइसिंग ऊपर गई है बट यू डू गेट अ लॉट फॉर दैट मनी। अपने सेगमेंट के अंदर कंपेयर करें तो जो इसकी मेन चीफ कॉम्पिटिटर है दैट इज़ दी MG ZS EV, बट उससे भी लगभग ये 4 से 5 लाख रुपए सस्ती है। सो गाइज दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर टाइम्स टू बाय एन EV। इसके साथ चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेस देन 1 आवर के अंदर 0 to 80% चार्ज होती है। एंड घर पे भी आपको नॉर्मल चार्जर लगाना है या एक स्लाइटली फास्टर चार्ज लगाना है, वो भी आपको ऑप्शन मिलती है फ्रॉम टाटा मोटर्स। एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बट घर बैठे आपको एक सॉर्ट ऑफ अ माइल्ड फास्ट चार्जर मिल जाएगा। वंस अगेन इसका डिटेल वॉक अराउंड अभी है बट रिव्यू बाद में आएगा। डू स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर दैट। एंड अभी के लिए आई विल स्टॉप दी वीडियो बिकॉज गाड़ी को शूट करना है, गाड़ी को चलाना है, फ़िलहाल है दिल्ली NCR के अंदर, एंड जल्द ही इसका रिव्यू विद परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, सब कुछ हमारे चैनल पे आने वाला है। फॉर नाउ थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।